समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ताम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ताम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ताति। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी धम्मो सुचिन्नो सुखमावहति ईशानिशंसो धम्मे सुचिन्ने न दुर्गति गच्छति धम्मचारीति। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया उन अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करते हो। उनका सद्धम्म तथा सदा ही पावन पूजित भिक्षु भिक्षुनी संघ को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। श्रद्धा बुद्धि संपन्न शील संपन्न सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामनाएं देती हूँ, शुभ कामनाएं देती हूँ। आज वर्षावास के दौरान आई हुई प्रथम अष्टमी उपोषद सभी उपासक उपासिका आप सभी इस वर्षावास के दौरान जो भी उपोषद का पालन कर रहे हैं, शील समाधि प्रज्ञा का जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं और जो भी इसे गहराई से अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। अगर आप पूरी ईमानदारी से इस दौरान उपोषद शील का पालन कर रहे हैं, शील समाधि प्रज्ञा का विकास करने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपका जो ये प्रयास है, आपकी जो कोशिश है, कभी भी खाली नहीं होगी। निश्चित रूप से आप सभी को इस धर्म पालन करने का जो भी फल है आपके जीवन में मिलेगा ही।
क्योंकि भगवान कहते हैं जो भी अपने काया वाचा मन के साथ इस धर्म को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, इस मार्ग पे चलने की जो भी कोशिश करते हैं, तो उसका जीवन मंगलदायी होता है। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं और सच को ही उजागर करते हैं। तो आज जो हमने एक पाली गाथा बोली है, इस पाली गाथा का सीधा ये अर्थ है, भगवान इस गाथा में कहते हैं धम्मो हवे रखती धम्मचारी, धम्मो सुचिन्नो सुख मावहाति, ऐसा निसंसो धम्मे सुचिन्ने न दुःखति गच्छति धम्मचारीति। इसका अर्थ यह है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करना मायने जो भी धर्म को पालन करता है, सील का पालन करता है, साधना करता है, अपने मन में जो भी विकार है उस विकार को उखाड़ने की कोशिश करता है, अपनी वाणी को जो भी एक सम्यक वाणी जिसे कहते हैं, उस सम्यक वाणी का जो हम आयाम देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा पालन करने वाले व्यक्ति का जो धर्म है वो सदा ही रक्षा करता है, उसे सुरक्षित रखता है। और जो इस तरह का धर्म का पालन करते हैं हम, तो ये सदा ही धर्म हमें हमेशा सदा ही सुख की ओर ही ले जाता है, दुख की ओर नहीं है, ऐसा निसंसो। और इसका जो लाभ है, इसका जो फायदा है, इसका सबसे बड़ा ये फायदा है धर्म पालन करने का, कि धर्म पालन करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वो सदा ही अपने जीवन में सुगति को प्राप्त होता है, सुगति को जाता है। ये इस पाली गाथा का संक्षिप्त में अर्थ है। ऐसा निसंसो सुख मावहाति, सुख मावहाति। इस संसार में जो भी हम देखते हैं, जो भी मनुष्य हम देखते हैं, जो भी लोग हम देखते हैं, तो इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है कि जो सुख की कामना नहीं करता हो। हर किसी को सुख ही प्यारा है और हर कोई सुख के लिए ही प्रयास करता है। इसलिए भगवान कहते ऐसा निसंसो सुख मावहाति, धर्म पालन करने वाले का जो भी पहले उसे फायदा होता है कि उसे जो धर्म है वो सदा ही सुख की ओर ले जाता है। कौन सा सुख? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान ने किस सुख की बात कही है। सुख ये शब्द उच्चारते ही आपके मन में एक जैसा भौतिक सुख या कोई सुख के बहुत सारे प्रकार है। अगर एक जैसे बोलते हैं तो एक चोर भी अगर चोरी करता है तो उसे चोरी करने का सुख मिलता है। एक कोई भ्रष्टाचार व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, उसे लाभ होता है उसमें, तो भी वो सुख को उसे उसके मुताबिक सुख को महसूस करता है। जो भी कोई व्यक्ति धन कमाता है वो तो धन को देखकर वो बहुत सुख को महसूस करता है, अनुभव करता है। लेकिन भगवान ने जिस सुख की व्याख्या की है, सुख को प्रकाशित किए हैं, वो हमारे सुख जो है, जैसे काम भोग सुख है, उस काम भोग के सुख के परे की व्याख्या है। काम भोग की सुख की और लोकोत्तर सुख में बहुत गहरा अंतर है, क्योंकि काम भोग का सुख जो है वो क्षणिक है,
क्योंकि उसके बाद वो 2 पल हमें सुख का एहसास तो दिलाता है, लेकिन बाद में कभी पछताना भी पड़ता है। एक काम भोग का परिणाम है सुख, जिसे हम सुख कहते हैं। तो ऐसे सुखों से हमारे जीवन से कोई भी संबंध नहीं है जो धर्म के साथ हम पालन करने वाले लोग हैं। तो जिस सुख की तथागत ने व्याख्या की है वह लोकोत्तर सुख के बारे में ही तथागत ने कहा है। लोकोत्तर सुख माने जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें, अगर आप सील का पालन करते हो, आप चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, शराब आदि वगैरह जो भी नशीली पदार्थ है उसे सेवन नहीं करते, किसी की हिंसा नहीं करते, तो आप जो भी उस समय अनुभव करते हैं उस सुख को, तो उस सुख के बाद आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सुख जो है वो क्षणिक नहीं होता। क्षणिक सुख जो भी हम अनुभव करते हैं उसके बाद हमें पछताना पड़ता है, लेकिन लोकोत्तर सुख जब भी हम अनुभव करते हैं उसके बाद हमारे ऊपर पछताने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और इसी सुख की तथागत ने बार बार प्रशंसा की है, और इसी सुख को हासिल करने की तथागत ने बार बार हम सभी को देशना दी है। तो इस सुख को समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात है जिसे हम दुख मुक्ति, तथागत का जो धर्म है दुख मुक्ति का धर्म हम कहते हैं। दुख मुक्ति जब भी हम सोचते हैं तो हम सिर्फ हमारे काया के बारे में सोचते हैं, लेकिन तथागत ने जिस दुख मुक्ति की व्याख्या की है, जिस दुख से मुक्ति होने के लिए जो देशना की है, उस दुख मुक्ति की जो देशना है वो हमारे काया के संबंधित नहीं है, अपितु हमारे चित्त के संबंधित है। अगर ऐसा होता, काया के संबंधित सुख के बारे में व्याख्या की होती या इस शरीर के सुख के बारे में तथागत ने व्याख्या की होती, तो तथागत स्वयं जब वृद्धावस्था से गुजरते हैं तो वो कभी भी उसे शरीर पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ता था। और हम देखते हैं कि तथागत को भी अतिसार जैसे रोग हुआ था, स्पॉन्डिलाइसिस जैसे रोग हुआ था, वातबद्धता जिसे हम कहते हैं वो भी तथागत को रोग हुआ था। इसका मतलब ये है कि तथागत ने जो शरीर सुख के बारे में जो व्याख्या की है और मानसिक सुख के बारे में जो व्याख्या की है उसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि जब व्यक्ति का शरीर तंदुरुस्त होता है, निरोगी होता है, जब तक काया का जो धर्म है, काया में जो ऊर्जा है, जब तक ऊर्जा है तब तक हमारा शरीर हमें साथ देता है। लेकिन जैसा ही उसका जो धर्म प्रकट होता है, धीरे धीरे जीर्णावस्था में, रुद्धावस्था में हम हमारी यात्रा की ओर निकलते हैं, तो धीरे धीरे हमारी काया एक एक करके हमारी साथ छोड़ती चली जाती। जैसे कि कभी किसी की आँख चली जाती है, कभी किसी के कान बहरे हो जाते हैं, किसी के कोई रोग पे चढ़ता है, या कोई आदि कोई को किसी रोग होता है। तो काया का जो है संबंध है वो हमारे जो काया की जो यात्रा है वो कुछ पल तक है, कुछ सीमित तक है, मरण तक यात्रा है। लेकिन ये जो तथागत ने मानसिक सुख की जो व्याख्या की है, मानसिक दुख मुक्ति की जो, जिसे हम चित्त विमुक्ति कहते हैं, इस चित्त विमुक्ति को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप धर्म का पालन करते हो तो आपको ऐसा रोग नहीं होना चाहिए था, उनको ऐसी पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऐसा है तो तथागत को भी अतिसार नहीं होना चाहिए था। ये शरीर धर्म है, और इस शरीर धर्म पे जो भी परिणाम होते हैं, तो इस शरीर धर्म पे कभी कभी जो, जिसे हम मौसम कहते हैं, मौसम का भी परिणाम होता है, तभी शरीर को कुछ पीड़ाएं उत्पन्न होती है। शरीर में अगर किसी भोजन के बारे में, आहार के बारे में अगर कोई
जैसे कि पौष्टिक आहार अगर हमने नहीं लिया तो भी हमारे शरीर पर दुष्परिणाम ही होते हैं। ये आदि आदि जो भी परिणाम होते ये अलग बात है, लेकिन अगर कोई कर्म विपाक जा आवाजा, कोई कर्म के मुताबिक भी इस शरीर पर बहुत सारी हानि पहुंचती है। तो पहले एक बात हमें समझनी चाहिए कि तथागत ने जिस सुख की व्याख्या की, जिस दुख मुक्ति की व्याख्या की है, तो वो जो है हमारे चित्त विमुक्ति की ही व्याख्या की है। और चित्त विमुक्ति हमें समझना बहुत जरूरी है। शील पालन करते हैं तो किस लिए? चित्त विमुक्ति के लिए। चित्त में जो भी विकार है वो सब विकार दूर करने के लिए। समाधि का अभ्यास करते हैं तो वो किस लिए? जो भी चित्त में विकार है उस विकार को उखाड़ने के लिए। प्रज्ञा का अगर अभ्यास करते, प्रज्ञा को अगर बढ़ाने की कोशिश करते तो किस लिए? कि चित्त में जो भी विकार है उसे उखाड़ने के लिए। इसका सही संक्षिप्त देखे अर्थ तो चित्त विमुक्ति से ही संबंधित है। इसलिए भगवान ने जिस दुख की या दुख मुक्ति की जो भी व्याख्या की है वो काया के नहीं अपितु हमारे चित्त विमुक्ति के बारे में ही की है। तो चित्त किस तरह से विमुक्त हो जाता है ये भी तथागत ने क्रम के अनुसार बताया है। जैसे कि आप सभी उपासक उपासिक हैं, आप संसारी लोग हैं और संसारी लोगों को काफी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। आज उपोषित है तो आज उपोषित जो आपने धारण किया है, 8 शीलों को जो आपने धारण किया है वो इसलिए कि 5 शील तो आप हमेशा उसका पालन करते ही है, लेकिन 8 शीलों को जब हम पालन करते हैं 3 शील उसमें बढ़ जाते हैं। और 5 शीलों का जो अनुभव हम करते हैं सुख का, तो 8 शीलों का जिस दिन हम उपोषित करते हैं, 8 शीलों का जिस दिन हम अनुभव करते हैं तो हर दिन से ज़्यादा सुख हमारा बढ़ने लगता है, हमारा पुण्य कर्म संचित होने लगता है। इसीलिए भगवान कहते ऐसा निसंसो सुख माव हाथी। धर्म को जब भी हम पालन करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है, हमें सबसे बड़ा लाभ ही मिलता है कि ये धर्म हमें सुख की ओर ले जाता है। और सुख कौन सा? हमारा मानसिक सुख, हमारा लोकत्व सुख। तो इसलिए हम अपने विकारों को किस तरह से उखड़ पाएंगे, किस तरह को हम अपने चित्त को दूषित विचारों से दूर रखेंगे, ऐसा चिंतन मनन करके आज के दिन या इस दौरान या हमेशा सदा ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज उपोषित है तो आज ही पुण्य कर्म जरूरी है और बाकी के दिन जितने सारे पाप कर्म सब धुल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितना हो सके उतना अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पुण्य कर्म करने में जुटे रहने चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। और धर्म का पालन करते करते अगर हमें मौत भी आ जाएगी, मृत्यु भी आ जाएगी, तो हमारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि हम धर्म का पालन करने में अगर जुटे होंगे तो हमारी दुर्गति कभी नहीं होगी। ये धर्म पालन करने का सबसे बड़ा फायदा हमें होने वाला है। ये विश्वास रख के हम अपनी पूरी ईमानदारी से दूसरों के लिए नहीं, दूसरों की प्रशंसा मिलने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपितु हमारे स्वयं के जीवन के प्रति जागृत रहने के लिए, हमारे स्वयं के मन के प्रति जागृत रहने के लिए, हमारे पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए हमें धर्म का पालन करना है। तो आज के उपोषित के दिन इसी मंगल कामना के साथ हम हमारे देशना को विराम करते हैं और आशा रखते हैं कि आप सभी उपासक उपासिका लोग सुखपूर्वक इस धर्म का पालन करेंगे, सुखपूर्वक इस धर्म को जानेंगे और सुखपूर्वक अपनी जो यात्रा है वो अंतिमता निर्वाण की ओर करने का प्रयास करेंगे। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन
सब्बधम्मानुभावेन सब्बसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्यसम्पत्ति सग्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बानसम्पत्तिः इमिनाते समिच्छतु।